नकलची किसान। एक बार की बात है, रतनपुर गांव में रंजीत नाम का एक किसान रहता था। वह बहुत ही नकलची और लालची स्वभाव का था। आसपास के लोगों को देखता और उन्हीं की तरह काम करता। एक दिन मदन खेत में बाजरा बो रहा था। रंजीत ने उसे फसल बोते हुए देख लिया। उसके बगल में ही रंजीत का अभी खेत था। उसने सोचा, इस बार बाजरे की फसल में ज़्यादा उपज होगी, अर्थात मुनाफा भी ज़्यादा ही होगा, तो क्यों ना मैं भी बाजरा ही बो दूँ। वह घर गया और बाजरे का बीज लेकर खेत पर आ गया। मदन ने जब रंजीत को बाजरा बोते हुए देखा तो उसने कहा, क्यों रंजीत, क्या तुम भी मुझे देखकर बाजरा ही उगाना चाहते हो? क्यों, ऐसा कहाँ लिखा है कि मैं तुम्हें देखकर बाजरा नहीं बो सकता? मेरा खेत है, मेरी फसल, मैं जो चाहूँ वो करूँ। तुम्हें इससे क्या? अच्छा ठीक है, इस साल तुम हरा चारा बच गया है। तुम एक काम करो, इसे गौशाला बेच आओ, और वैसे भी यह यहाँ पड़ा पड़ा खराब हो जाएगा। रंजीत ने कुछ देर विश्राम किया और उसके बाद वह हरा चारा सिर पर रखकर गौशाला की तरफ चल दिया। रास्ते में उसे धनीराम मिला। धनीराम ने रंजीत से पूछा, कहाँ जा रहे हो भाई? रंजीत ने जवाब दिया, इस चारे को गौशाला देने जा रहा हूँ, चाहो तो तुम भी चलो। धनीराम और रंजीत दोनों गौशाला की तरफ चल दिए। गौशाला पहुंचकर रंजीत ने गौशाला के कर्मचारी से कहा, लो यह चारा रख लो और बदले में मुझे 10 दे दो। 10? लेकिन मैंने तो सोचा था कि तुम इसे दान करने आए हो। यह सुनकर धनीराम ने कहा, ओ भाई, देखो कितनी शांति है और कितना प्यारा गौशाला है। कोई नहीं, दे दो। हाँ, फ्री में सब कुछ देकर तुम्हें शांति तो मिलेगी ही ना। उसके बाद धनीराम और रंजीत गौशाला से थोड़ा आगे बढ़े तो उन्होंने देखा कि मणिचंद गाय के गोबर को एक बाल्टी में भरकर अपने घर ले जा रहा है। यह देखकर रंजीत ने धनीराम से कहा, अरे भाई, यह गोबर क्या करता है होगा? अरे भाई, तुम्हें पता नहीं, मणिचंद इस समय काफ़ी अच्छा पैसा कमा रहा है। वह इस गोबर से उपले और खाद बनाता है और उसे शहर जाकर बेच आता है। बदले में उसके काफ़ी अच्छे दाम मिलते हैं। यह सुनकर रंजीत ने कहा, अच्छा ऐसा है। अगली सुबह रंजीत गौशाला जल्दी गया और सारा गोबर एक बाल्टी में भरकर घर ले आया। घर लाकर उसने अपनी पत्नी से कहा, लो यह गोबर, और इससे अब तुम उपले और खाद बनाना, जिसे बेचकर हम अच्छा पैसा कमा पाएंगे। यह सुनकर रंजीत की पत्नी ने कहा, सुनो, मेरे पास वैसे भी घर के बहुत सारे काम रहते हैं। पूरा दिन हो जाता है कामों को करते करते। मेरे पास इतना समय नहीं रहता कि मैं तुम्हारे लिए इन गोबर का उपला और खाद बनाऊं। अगर तुम फ्री हो तो तुम ही वह सब कर लो। देखो मणिचंद की पत्नी कितनी मेहनत करती है। सामने देखो कितनी उपले और कितनी खाद उन्होंने पहले ही बना रखी है। मुझे नहीं पता, मैं यह सब नहीं करूँगी। दूसरी तरफ से मणिचंद गौशाला से खाली हाथ लौटकर आया तो उसकी पत्नी ने कहा, क्या हुआ, आज गोबर नहीं लेकर आए तो हो? नहीं, आज रंजीत गौशाला का सारा गोबर ले गया। बहुत ही नकलची और लालची इंसान है। अरे नहीं, एक काम करो, तुम उनसे जाकर कहो, वह तुम्हें गोबर ज़रूर लौटा देंगे। हाँ ठीक है, कोशिश करता हूँ। मणिचंद रंजीत के घर जाता है और उससे कहता है, रंजीत भाई, अगर यह गोबर आपके किसी काम करना हो तो क्या मैं इसे ले जाऊं? हाँ, ले जा। वैसे भी मेरी पत्नी इसका कुछ नहीं करने वाली। और हाँ, बदले में मुझे 5 चाहिए। 5? लेकिन किसके? गौशाला में तो यह सब फ्री में रहता है। अरे गौशाला से इतनी दूर तक मैं इसे लेकर आया हूँ, उसमें क्या मेहनत नहीं थी? मणिचंद ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए 5 देकर अपने घर वापस आता है। कुछ
समय बाद रंजित और धनीराम एक जंगल से होते हुए गुजर रहे होते हैं। रंजित को एक बड़े से पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता लगा हुआ दिखाई देता है। वह धनीराम से कहता है, सुनो भाई, देखो कितना बड़ा मधुमक्खी का छत्ता है, इसमें काफ़ी शहद होगा ना। हाँ हाँ, सही कह रहे हो, काफ़ी शहद होगा इसमें, लेकिन तुम यह सब क्यों पूछ रहे हो? सुना है शहर में शहद का दाम काफ़ी है। अगर हम इस शहद को शहर जाकर बेचेंगे तो बदले में हमें काफ़ी मुनाफा होगा। हाँ हाँ, लेकिन इस काम में काफ़ी जोखिम है, हम इस काम को करना नहीं जानते। मधुमक्खियों का शहद लेना खतरे से खाली नहीं है। अरे कुछ नहीं होगा, तुम नीचे जलती हुई मशाल लेकर खड़े रहना, बाकी का काम मैं कर लूँगा। थोड़ी देर बाद धनीराम और रंजित हाथ में एक बाल्टी, रस्सी और 2 बिना जली मसाले लेकर वापस लौटते हैं। रंजित रस्सी की सहायता से पेड़ पर चढ़ जाता है। रंजित ने मधुमक्खियों के छत्ते के नज़दीक पहुंचते ही मधुमक्खियां भिन भिनाकर उड़ने लगती है। रंजित उन्हें हाथ से भगाने लगता है, लेकिन वह रंजित को लगातार परेशान करने लगती है। तभी रंजित अपनी मशाल को जला लेता है और मधुमक्खियों के पास ले जाता है, लेकिन संतुलन बिगड़ने के कारण रंजित रस्सी से लटक जाता है और मधुमक्खियां उसे काटने लगती है। यह सब देख धनीराम डर जाता है और भाग जाता है। कुछ देर बाद रंजित पेड़ से नीचे गिर जाता है, लेकिन मधुमक्खियां अभी भी उसे परेशान करती है। तभी धनीराम कुछ लोगों को लेकर वहां पहुंचता है जो मधुमक्खियों के शहद को तोड़कर शहर बेचने जाते हैं। उन लोगों ने मशाल को जलाया और फिर मधुमक्खियों को वहां से भगाया, लेकिन इतने में रंजित पूरी तरह सूज जा चुका था और उसका बदन टमाटर की तरह लाल हो चुका था। वो लोग रंजित को डांटते हुए कहते हैं, जब तुम्हें यह काम करना नहीं आता तो करते क्यों हो? दूसरे के काम को दूसरे को ही करने दो, ज़्यादा लालची मत बना करो। रंजित दर्द से करा रहा था। वो लोग मिलकर रंजित को हॉस्पिटल लेकर गए। धनीराम ने रंजित से कहा, मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था, इस काम में बहुत जोखिम है। अब देखो क्या हाल कर लिया है। अगर मैं उन लोगों को समय पर लेकर नहीं पहुंचता तो मधुमक्खियां तुम्हें और भी काट लेती। हाँ हाँ, सही कहा दोस्त, लेकिन अब से मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगा।